दोस्तों कल की डेट में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने बताया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलेटेड 7 कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, अपने चैनल पर अपलोड भी करके रखा था, जिसको आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी नोटिफिकेशन के अंदर जिसके अंदर ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो चेंजेस किए गए थे, एक और चेंज जो किया गया वो अलग स्कीम के लिए किया गया है, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। पीपीएफ स्कीम के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है। यानी आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीपीएफ स्कीम के बारे में डिटेल आपको जानकारी देंगे और इसी के साथ आपको बताएंगे कि क्या नया चेंज आया है अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप निवेश करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर, तो कौन सा बदलाव पीपीएफ स्कीम के अंदर आया है, क्या है पूरा बदलाव, और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को, और सबसे पहले ये जान लेते हैं पीपीएफ स्कीम के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको जानकारी देते हैं, जिसके बाद हम बताएंगे कि क्या चेंज किया गया है पीपीएफ के रूल्स के अंदर। तो पीपीएफ के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से आपको जो ब्याज दर दिया जाएगा वो 7.1% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ये जो ब्याज दिया जाएगा वो आपके लिए ईयरली कंपाउंडेड किया जाएगा। इसके अंदर मिनिमम निवेश आप 500 रुपए कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों जो भी 1.5 लाख आप निवेश करेंगे, जिसकी एटीसी के अंदर आप छूट ले सकते हैं, पूरा का पूरा 1.5 लाख की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें जो भी पीपीएफ द्वारा दिया जाता है, जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है, वो आपके लिए टैक्स फ्री होगा। यानी आपने जो डिपॉजिट किया है वो भी आपके लिए टैक्स डिडक्टेबल होगा, और जो भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगा। अगर इसके अंदर आप विड्रॉल भी करेंगे तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलेंडर मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर मंथ में जो भी 5 तारीख से लेकर 30 या 31 जो भी एंड डेट होगा, इसके बीच में कोई भी लोएस्ट बैलेंस होगा, उसके हिसाब से आपको ब्याज जो है वो दिया जाएगा। अब इस स्कीम की मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 15 साल की इसकी मैच्योरिटी रखी गई है। यह 15 साल कब से देखी जाएगी? जिस साल आपने अकाउंट खुलवाया है उस साल कंसीडर नहीं, उसके अगले साल से 15 साल देखा जाएगा। और अगर आप चाहें तो अकाउंट को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक के साथ। यानी 15 साल के बाद आप 5 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर 5 साल के बाद और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिया गया है नियम कि आप और फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। आइए इसके प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करते हैं। तो प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो आप 5 साल से पहले नहीं करवा सकते। यानी जिस साल आपने ओपन किया अकाउंट उसके 5 साल तक आप उस अकाउंट में से एक भी रुपया नहीं निकलवा सकते। लेकिन उसके बाद जो है आपको प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। क्या है वो कंडीशन, आइए जानते हैं। तो पहली कंडीशन यह है कि अगर अकाउंट होल्डर या उसकी स्पाउस या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हुई है तो उस केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर हायर एजुकेशन के लिए जाता है या उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उस केस में भी आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। या फिर अकाउंट होल्डर की जो रेसिडेंसी है वही चेंज हो गई है, वो एनआरआई हो गया, तो उस केस में भी प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवाएंगे तो उस केस में आपको जो ब्याज दिया जाएगा वो 1% कम करके दिया जाएगा। यानी 7.1% आपका इंटरेस्ट रेट है जो आपको दिया जाता है, उसमें से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी 6.1% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया या फिर जब से आपने अकाउंट को एक्सटेंशन करवाया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 1% लोअर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब तो जो बदलाव किया गया है वो प्री मैच्योर विड्रॉल के इंटरेस्ट को लेकर किया गया है। यानी प्री मैच्योर विड्रॉल में आपको 1% जो लोअर इंटरेस्ट से दिया जाएगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जिसके अंदर ये नया रूल लाया गया है। आइए अब जानते हैं कि ये क्या चेंज किया गया, जिसके अंदर ओल्ड प्रोविजन क्या था और न्यू प्रोविजन क्या था, दोनों ही के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम आपको ओल्ड प्रोविजन बताते हैं, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीमेच्योर अगर आप विड्रॉल करवाते हैं इन 3 कंडीशन के साथ तो 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन आपको 1% जो इंटरेस्ट है वो कम दिया जाएगा, यानी 6.1% के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ये 1% कैलकुलेट कब कैसे किया जाएगा, यानी 1% जो कम किया जाएगा, 6.1% जो किया जाएगा वो कैलकुलेट कब से किया जाएगा। अगर आपकी 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड है तो उस केस में जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है तब से देखा जाएगा, यानी 5 साल के बाद आप कभी भी अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं, 10वें साल में करवाते, 11, 12 कभी भी आप करवाते, तो उस केस में जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है और 10 साल के अंदर अगर आप करवाते तो उस केस में पूरे 10 साल के लिए आपको 1% कम होकर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी 6.1% के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप ये 15 साल के बाद फर्दर 5 साल के लिए ब्लॉक को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में दोस्तों कितना ब्याज आपको दिया जाएगा, तो 15 साल के लिए फर्स्ट जो 15 साल होगा आपकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी तो उस केस में तो आपको पूरा का पूरा 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ये हम ओल्ड प्रोविजन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होगा, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन, आप कभी भी अगर अपना प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं, एग्जांपल के तौर पर आपने 17 साल या 18 साल में अपना प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा लिया, तो उस केस में आपको फ्रॉम द डेट ऑफ एक्शन यानी 15 साल के बाद से 17 या 16, 18 साल जो भी होगा, जिसमें आपको 6.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यह पहला ब्लॉक है। लेकिन आप अगर इसको 2 ब्लॉक कर देते हैं, यानी 5-5 साल के 2 ब्लॉक होते हैं, तो उस केस में यानी आपका 20 साल से ऊपर 25 साल के अंदर अगर आप कभी भी प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं, 23 साल में अगर आप करवाते हैं, तो उस केस में आपको 6.11% जो है वो कब से आपका देखा जाएगा, वो आपके फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन, जिस दिन आपने पहली बार एक्सटेंशन करवाया है उस दिन से आपका पूरा का पूरा 6.1% ही ब्याज देखा जाएगा। दोस्तों ये ओल्ड प्रोविजन था जिसको अब इन्होंने जो है वो चेंज कर दिया है। चेंज यहीं पे किया गया है, जो ब्लॉक था, जो सेकंड ब्लॉक था जिसके अंदर आपको 6.1% फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक दिया जाता था, लेकिन अब जैसे ही आपका पहला ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक होगा स्टार्ट होगा, 5 साल का जो ब्लॉक है, तो उस केस में ये जो 5 साल का जो दूसरा ब्लॉक है उसके स्टार्टिंग से अब आपको इंटरेस्ट जो है वो कम करके दिया जाएगा। यानी जो पहला ब्लॉक का आपको पूरा का पूरा 7.1% इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो सेकंड ब्लॉक होगा जिसके अंदर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाएंगे उसी में ही सिर्फ 6.1% का ब्याज जो है वो आपको दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले आपको पहले या दूसरे या तीसरे ब्लॉक में आप कभी भी जो प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाओ आपको 6.1% का ही ब्याज दिया जाता था, लेकिन अब आप जिस ब्लॉक के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाएंगे सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर आपको 6.1% का ब्याज दिया जाएगा। उसके अलावा जो पिछले ब्लॉक है उसमें आपको पूरा का पूरा 7.1% ब्याज दिया जाएगा। यही चेंज जो है वो किया गया है। यानी जो डेट ऑफ एक्सटेंशन था उसको इन्होंने अब चेंज करके फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ करंट ब्लॉक ऑफ 5 ईयर कर दिया गया है। यानी डेट ऑफ एक्सटेंशन से आपको प्रीमेच्योर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको उस ब्लॉक से करना है जिस ब्लॉक के अंदर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करेंगे। यानी जो भी आपका करंट ब्लॉक होगा 5 साल वाला, उसके अंदर ही आपको जो है 6.1% कैलकुलेट करना है। इसके पहले के जो ब्लॉक है उनमें आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा मेजर जो रूल है वो चेंज किया गया है। दोस्तों अगर फिर भी ज्यादातर लोगों को अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक पेपर पर कैलकुलेशन करके बताता हूं, तो कैसे आप इसको जो है आसानी से समझ पाएंगे। आइए वो भी देख लेते हैं। आइए समझते हैं पीपीएफ रिलेटेड जो रूल में चेंज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड प्रोविजन की। तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से आपने अकाउंट एक्सटेंड करवाया है 15 साल के बाद, यानी 15 साल के बाद आपने और 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है। ये पहला ब्लॉक होगा आपका। इसके बाद और आप फर्दर एक्सटेंड करवाते हैं, सेकंड ब्लॉक में आपने 5 साल का करवाया है, इसके बाद भी आप करवा सकते हैं। अब ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से जिस दिन आपकी डेट ऑफ एक्सटेंशन है, यानी ये डेट ऑफ एक्सटेंशन मानी जाएगी जिस दिन से आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है। अगर आप 5 साल से पहले अगर इसमें अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके इसमें आपको 6.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ब्लॉक में भी कभी भी अगर विड्रॉ करते हैं तो भी आपको 6.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ एक्सटेंशन से देखा जाएगा आपका 1% लोअर कर दिया जाएगा, आप चाहे फर्स्ट ब्लॉक में हो, सेकंड ब्लॉक में हो या थर्ड ब्लॉक में हो।
तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन से आपको सिर्फ 6.1% का ही ब्याज दिया जाएगा। आप कभी भी जो है एक्सटेंड करवा ले, कभी भी आप प्रीमेच्योर करवा ले, आपको 6.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन जो नया प्रोविजन है, जिसके अंदर पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ये 3 ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, 5-5 साल के तीनों ब्लॉक हैं। अब क्या होगा कि अगर आपने पहले साल में अगर कभी भी प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाया है तो उस केस में इस पीरियड का आपको 6.1% के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरे साल से अगर करवाया है, दूसरे साल में कभी अंदर तीसरे साल में ही आपने जो है जो सेकंड ब्लॉक है उसके थर्ड ईयर में ही आपने जो है प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा दिया, तो उस केस में आपको ये पूरा 6.1 ओल्ड नियम था, लेकिन ये नहीं, आपको फर्स्ट ब्लॉक का 7.1% दिया जाएगा और ये जो बाकी का जो सेकंड ब्लॉक है, जब से स्टार्ट होगा आपका सेकंड ब्लॉक, उसका ही सिर्फ 6.1% आपको दिया जाएगा। यानी ये फायदा यहां पर आपको 1% का फायदा हो जाएगा जो पहला ब्लॉक है। अगर आप तीसरे ब्लॉक की बात करें तो तीसरे ब्लॉक में अगर आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाया तो तीसरे ब्लॉक का ही सिर्फ इतना ही पोर्शन, जो तीसरा ब्लॉक जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही आपको 6.1% दिया जाएगा। बाकी का ये जो पूरा ब्लॉक होगा, फर्स्ट या सेकंड ब्लॉक, उसमें आपको 7.1% के हिसाब से दिया जाएगा। क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब से कमेंसमेंट होगा आपका ब्लॉक 5 ईयर का, जो ब्लॉक कमेंट होगा, जो भी ब्लॉक होगा आपका 5 ईयर का करंट ब्लॉक, ये चेंज किया गया। पहले ये था डेट ऑफ एक्सटेंशन, यानी जिस दिन से आपने अकाउंट एक्सटेंशन कराया उस दिन से आपका देखा जाता था, लेकिन अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 5 ईयर ब्लॉक फॉर द करंट पीरियड, यानी ये जो करंट पीरियड का जो ब्लॉक होगा, समझ लीजिए ये तीसरा ब्लॉक आपका है 5 साल वाला, तो ये जिस दिन से ये स्टार्ट होगा उस दिन से अगर आप कभी भी प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाएंगे तो इसी का सिर्फ आपको 6.1% दिया जाएगा। बाकी इससे पहले के जो ब्लॉक होंगे 2 और 1, उसमें आपको 7.1% का पूरा ब्याज दिया जाएगा। ये एक बड़ा नियम जो है वो चेंज किया गया है।